ओम का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आंखें बंद रखेंगे, संकल्प करेंगे। आजीवन हम यम नियम का पालन करेंगे। आजीवन हम योग को अपनाएंगे। योग का पताका हम पूरे विश्व में फहराएंगे। स्वयं भी योग करेंगे और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। ऐसा संकल्प करते हुए दोनों हाथों को रख करेंगे और अपने फेस पर रखेंगे। ऑडियो और वीडियो क्लियर है? राधे राधे मैम। राधे राधे, सभी को राधे राधे। ऑडियो और वीडियो क्लियर है मेरी? जी राधे राधे मैम। राधे राधे। राधे राधे बेटा, आप भी पढ़ रहे हैं? वेरी गुड। पीडीएफ सभी के पास में है? ग्रुप में तो आ गया होगा पीडीएफ। जी मैम। ओके, तो सभी लोग पीडीएफ ओपन कर लेंगे। अभी हमने कल बहुत थोड़ा ही पढ़ाया था क्योंकि कल कम लोग जुड़े थे। आज भी अभी हम देख रहे हैं कम ही जुड़े हुए हैं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस क्लास में आप लोग टाइम से जुड़ जाएं। 6:05 से क्लास बिल्कुल स्टार्ट हो जाएगी। और आप लोग योग के स्टूडेंट हैं, योग पढ़ रहे हैं। बाकी सब्जेक्ट तो अदर है आपका, ठीक है, इसके साथ में इंक्लूड है क्योंकि वो भी नेसेसरी है। बट जो मैं सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ मूल रूप से पूरा योग है, ठीक है। तो अगर इस चीज को आप मिस कर देंगे तो आगे फिर आप लोगों को प्रॉब्लम आएगी फिर वो, क्योंकि ये बेस्ड है ना। बेसिक चीजें अगर मिस हो जाएंगे स्टार्टिंग में आपकी, तो आगे चल करके जब आप और भी मतलब हायर क्लास में जाएंगे तो आप लोगों के लिए बहुत दिक्कत आएगी। तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पूरा आप लोग टाइम से भी जुड़ा करें। 6:05 से मैं बिल्कुल क्लास जो है स्टार्ट कर देती हूँ। बाकी जो आगे पीछे होगा तो उन्हीं का लॉस होगा। ये बेसिकली ये सब्जेक्ट आपका जानना जरूरी है। क्यों? क्योंकि आप योग ही पढ़ने यहाँ आए हैं और बाकी चीजें तो इसके साथ में वो इंक्लूड है। उसमें आप आगे पीछे हो जाएंगे तो वो चल जाएगा, लेकिन अगर योग वाला आपका पार्ट आगे पीछे होगा तो आपके लिए ही प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए आप लोग 6:05 पर टाइम से ज्वाइन कर लिया करें। आगे अब हम फास्ट पढ़ेंगे, देखेंगे। भारतीय दर्शन के मान्यता के अनुसार वेदों को अपौरुषेय माना गया है, अर्थात वेद परंपरा की बाणी है तथा इन्हें करीब 2 अरब वर्ष पुराना माना गया है। इनकी प्राचीनता के बारे में अन्य मत भी है। ओशो ऋग्वेद को करीब 90,000 वर्ष पुराना मानते हैं। तो अपौरुष क्या है? अपौरुष मतलब हो गया ईश्वर, ठीक है। यहाँ पर है, आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए जहां लिखा है मान्यता के अनुसार, ठीक है। वेदों को अपौरुष माना गया। अपौरुष मतलब ईश्वर हो गया। यहाँ ईश्वर की उदाहरण मतलब वर्णन किया गया। यानी वेद अपौरुष मतलब हो गया सीधे जो वेद की वाणी है ना, जो वेद हम लोग पढ़ते हैं, 4 वेद अपने हैं ना, ऋग्वेद, यजुर्वेद, साम, अथर्व, ठीक है। ये बिल्कुल ईश्वर की ही वाणी है। उस सबके पढ़ने की भी बस की बात नहीं है। जो बहुत वैसे मतलब पहले के ऋषि मुनि जो होते थे, जो उस लेवल की पढ़ाई होती थी, वही उन लोगों ने मतलब उसको वर्णित भी किया है, यानी अपने हाथों से उसको लिखा है।
और फिर उसके बाद वो इतना टफ था कि हर व्यक्ति उसको नहीं पढ़ सकता था, यानी ऋषि मुनि भी उसको नहीं पढ़ सकते थे। फिर उपनिषद में वो उसको कन्वर्ट किया गया, थोड़ा उससे शॉर्ट किया गया, इजी किया गया। उपनिषद के बाद फिर वेदांत में उसको किया गया, वेदांत के बाद फिर ये भगवत गीता वगैरह इस तरीके की चीजें में थोड़ा थोड़ा करके इंक्लूड किया गया, तब जा करके हम उस चीज को पढ़ पाए। तो एक तरह से उसको अपौरुष जो है वो ईश्वर का ही उनको संज्ञा दी गई है। तो अभी फिर से इसको एक बार और हम रिपीट कर रहे हैं, इसको देखेंगे आप लोग। मान्यता के अनुसार वेदों को अपौरुपेय माना गया है, अर्थात वेद परंपरा की वाणी है। यानी वेद जो है ना वो उनको इनकी मतलब अपौरुपेय माना गया है, यानी भगवान ईश्वर माना गया है, अर्थात परमात्मा की वाणी मानी गई है। वेद को ही परमात्मा की वाणी मानी गई है तथा इन्हें करीब 2 अरब वर्ष पुराना माना गया है। ये 2 अरब वर्ष पुराना माना गया। इनकी प्राचीनता के बारे में अन्य मत भी है। ठीक है, बहुत सारे मत हैं, अलग अलग लोगों ने। रियल क्या है वो तो मतलब ईश्वर ही जाने। बट जब से धरती का निर्माण हुआ है, सृष्टि का निर्माण हुआ है, और फिर उस टाइम से ही लोगों ने लिखना पढ़ना कुछ इस तरीके से शुरू किया होगा, क्योंकि योग भी तभी से है, जब से सृष्टि की रचना हुई है तब से योग भी है हमारे। जैसे सूर्य और चंद्र हमारे साथ साथ हैं, वैसे योग भी है। बट सूर्य चंद्र एक प्रत्यक्ष रूप से मतलब उगते और डूबते हैं, यानी राइजिंग और मतलब उगते और डूबते हैं। ठीक है। और योग जो है वो शारीरिक तौर पर होता है, एक बॉडी लेवल पर होता है। तो उसको पहले हर व्यक्ति नहीं जानता था, हर मतलब कहने का मतलब ऐसा है कि हर कोई नहीं कर सकता था। तो वो ईश्वर की ही देन है, तो ईश्वर के ही द्वारा योग आया है, और फिर जाकर के हम मनुष्यों में ने उनको अपनाया है, इस तरीके से कह सकते हैं। ओशो ऋग्वेद को करीब 90,000 वर्ष पुराना मानते हैं। ओशो जी भी आपने देखा होगा, बहुत स्पिरिचुअलिटी के उसमें बहुत ज्यादा हैं, और बहुत लोग उनको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। और उनकी मतलब बहुत सारे यूट्यूब पर उनके चैनल भी है, देखा करते हैं। तो उनके अनुसार, जब आप लोग कोई लोग होंगे इसमें से जो ओशो को नहीं जानते होंगे, बट हम लोग जानते हैं, तो वो क्या मतलब उनका मानना है कि ऋग्वेद जो है 90,000 वर्ष पूर्व है। तो अब 90,000 वर्ष पूर्व तो ऐसे नहीं मान सकते, बट और कहीं इनकी गणना नहीं हुई है, और कहीं ये इस तरीके से सामने नहीं आया है। सिर्फ ओशो के ही उससे आया हुआ है, उन्होंने अपनी कहीं किसी रचना में उन्होंने बताया है। तो बस आप ऐसे जान लें, क्योंकि ऋग्वेद वगैरह तो जो हम लोग को ऐसा मतलब जब आगे हम लोग पढ़ाई किए हैं उसके अकॉर्डिंग पता चलता है कि जब से सृष्टि की रचना हुई है उसके टाइम से ही हमारे वेद वगैरह सारे हैं। 563 ईसा से लेकर के 200 ईस्वी ईस्वी पूर्व योग के 3 अंग, 3 अंग ये इम्पोर्टेंस हैं। ठीक है, इनको भी आप लोग नोट डाउन भी कर सकते हैं और या अंडरलाइन कर सकते हैं। 3 अंग है, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान का प्रचलन था। ये तीनों योग के ही अंग है। तप हो गया, स्वाध्याय हो गया, और ईश्वर प्राणिधान हो गया। तो तब का मतलब हमने बहुत समझा दिया था आप लोगों के पेपर में। एक तब आप लोग जो पढ़ाई कर रहे हो, जो अपना 1 घंटे का टाइम दे रहे हो, डिप्लोमा कर, ये भी एक तरह से तप है। तप को आप किसी भी तरीके से ले लें। मॉर्निंग योग का क्लास आप लोग करते हैं, उससे पहले उठते हैं, देखा होगा आपने इतने टाइम में कि आपके दिनचर्या में कितने चेंजेस आए हैं। अगर जिन्होंने रियल में इसको फील किया होगा वही बता पाएगा। बाकी तो जो 6 बजे उठ करके सिर्फ क्लास ज्वाइन कर ले रहे हैं मुंह धुल करके, उनकी बात हम नहीं करेंगे। लेकिन जो रियल में अपने को टाइम दिया होगा और इस चीज को जाना होगा, सीखा होगा, समझा होगा, तो वो बता सकता है। अब इसमें से इतने लोग हैं तो मैं सबकी बातें नहीं कर सकती हूँ। ठीक है, तो वो एक तप है, जो आप मॉर्निंग में उठ रहे हो, अपने टाइम दे रहे हो चीजों को जानने के लिए, समझने के लिए, सीखने के लिए, वो भी एक तरह से तप है। ये जैसे कि हम स्त्रियां हैं, घर में हैं, ठीक है, फीमेल जो होती हैं, तो घर में देखिए वो अपने ऊपर कम ध्यान देती हैं, अपने फैमिली के ऊपर ज्यादा ध्यान देती हैं, स्पेशली अपने इन लॉज के ऊपर, अपने पार्टनर के ऊपर, अपने बच्चों के ऊपर। सुबह से उठ जाती हैं, उनके लिए ब्रेकफास्ट बनाना, घर का सारा काम देखना, बाकी घर की पूजा पाठ और भी मतलब बहुत सारे काम आते हैं एक्सेट्रा वगैरह। तो आप देखेंगे वो भी एक तरह से तप है ना। अगर लेडीज नहीं चाहे कि हम नहीं करेंगे, और घर का व्यक्ति कोई और नहीं कर रहा, साथ में सपोर्ट नहीं कर रहा, तो वो भी चाहे नहीं कर सकती, कोई उसके ऊपर फोर्स नहीं है कहीं। ऐसा बाउंड नहीं है कि नहीं इन्हीं को ही करना है, ऐसा नहीं है। बट वो अपना फर्ज समझ के, धर्म समझ करके वो कर रही है, वो भी एक तप है। और जो बच्चों को टाइम से स्कूल भेजना, बच्चों को यहाँ तक
पहुंचाना, पढ़ाने लिखाने में, ये सारी चीजें एक तप आ जाती है। तो तभी आती है जब हम उसके प्रति डेडिकेटेड होते हैं, यानी हम अपनी फैमिली समझते हैं, करते हैं। तो ये तप बहुत बड़ा, तप केवल वो नहीं है कि आप साधना के लिए अपने डिब्बे को ले लिए हैं और चले गए हैं पहाड़ पर, वो तो हो गया कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे हट गए हैं। ठीक है, क्योंकि आप उस लायक नहीं है, करने के लायक नहीं, आपके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है, तो आपने छोड़ दिया है और चले गए भगवान को ढूंढने। तो ऐसे भगवान कभी नहीं मिलेंगे। भगवान हमेशा मिलेंगे, आप जब तक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हुए आप भगवान को ढूंढिए, तो भगवान आपको ऑटोमेटिक मिल, किसी भी रूप में मिल जाएंगे। और जहां समर्पण नहीं है तो वहां भगवान नहीं है। जब तक आपका समर्पण नहीं होगा किसी भी चीज में, इस पढ़ाई के भी मतलब में देख लिया जाए, ये आपका अगर समर्पण नहीं होगा तो आप कुछ सीख नहीं सकते, परमात्मा आपका सपोर्ट नहीं कर सकता जब तक आप दिल से इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो तब ये हो गया, तब बहुत तरह का तप हो सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं बस कि तप हम उसको मान लिए, ऋषि मुनि वाला ही तप मान लिए। तो ये भी योग का एक बहुत बड़ा पार्ट है, तप। यानी आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप तप कर रहे हैं मेरी नजरों में। इस एज में आकर के पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, जान रहे, ऐसा है कि कुछ ना कहीं खाली है ना, जो जिस चीज से आप भरे नहीं है तो उसको जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये भी एक तरह से तप है। और ये सबसे बेस्ट तरीका है, तब करने का सबसे बेस्ट तरीका है। सारी फैमिली को साथ लेकर के चलते हुए अपने ऊपर वर्क करना, और लोगों के बीच में एक तरह से बहुत अच्छा रिस्पांस देना कि हाँ, हाँ सच में हमने कुछ तप किया है और उसका रिजल्ट हमको मिला, यही हमारा तप है। तो ये वही लोग कर सकते हैं जो मतलब सच में योग को जीते हैं या जानते हैं या समझते हैं या उसको मतलब जानना चाहते हैं, जानने के इच्छुक भी हो सकते हैं। ठीक है, ये हमारा तप हो गया। स्वाध्याय आप जानते ही हैं, हमें दूसरों के बारे में नहीं जानना, खुद का ही अध्ययन करना है, खुद के बारे में जानना है। और जब तक हम खुद के बारे में नहीं जानेंगे तब तक हम उंगलियां उठाते रहेंगे, आपने 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 ऐसे करके, और देखिए 3 उंगलियां खुद के तरफ है ना। ये हमारा स्वाध्याय हो गया कि क्योंकि खुद का अध्ययन करना। और वो आप देखे होंगे समाज में बहुत तरीके के लोग होंगे, अक्सर एक दूसरे को की कमियों को निकालना, नीचा दिखाना, बुरा बना, खुद गलत होते हुए। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी शीशे में अपने आप को नहीं देखा, मिरर में अपने आप को नहीं देखा। और जिन लोगों ने खुद को देख लिया, उसने समझे सभी दुनिया देख ली, फिर उसको दूसरे को देखने की जरूरत नहीं है। ये है हमारा स्वाध्याय। और ईश्वर प्राणिधान, ईश्वर को सब कुछ समर्पित कर देना, ईश्वर को सब कुछ मान करके आप करेंगे, चलते हैं, तो ईश्वर आपका रक्षा भी करता है, सारे कार्य भी करता है। कहते हैं ना, इस ब्रह्मांड में बहुत ताकत है, कुछ ऐसा नहीं, आप जो मुंह से निकालेंगे, जो मुंह से बोलेंगे वो सत्य हो जाएगा, लेकिन सच्ची भावना के साथ, सच्चे दिल के साथ, कूड़ा कचरा भर करके नहीं। ठीक है, कि आप सिर्फ अपना भला सोचते रहें, दूसरे को कोसते रहें, तो कभी वो चीजें फिर पलट के आपको ही आएंगी। लेकिन सच्ची भावना के साथ में सबको साइड करिए, सबको, कोई भी हो, कोई रिश्तेदारी साथ नहीं जाने वाली है। ठीक है, आप अकेले आए हैं, अकेले ही जाना है आपको। बस फर्ज अपने निभाने हैं कि हम जिस फर्ज के लिए हमको ईश्वर ने भेजा है, उसको, हमारा उद्देश्य क्या, उसको हमें कंप्लीट करना, उसमें पीछे नहीं रहना है। ठीक है, सब कुछ ईश्वर को सौंप करके आगे बढ़ते रहिए, रास्ता अपने आप बनता चला जाएगा। आपने अगर ठान लिया, सोच लिया कि हमको ये चीज करना है, तो ईश्वर खुद ही रास्ता बना देगा। आप कभी बैठ करके मेडिटेशन करके देखिए, आप किसी भी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं और बस उनको बोल दीजिए कि ईश्वर, अब मेरे से कुछ नहीं होने वाला है, अब और परीक्षा नहीं, अब आप देखिए, मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानती। ईश्वर अगले दिन ही कोई ना कोई रास्ता आपको दिखा देगा। ऐसा आप करके देखिए। और ये कोई ऐसी बात नहीं कि पढ़ाने वाली, ये बिल्कुल सब सत्य है। ये जहां जितना भी चीजें आप पढ़ रहे हैं ना योग में, ये सारी चीजें बिल्कुल सच है। तो वो हो गया ईश्वर प्राणिधान। ये हमारा 3 योग का मूल सिद्धांत है। ठीक है, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान का प्रचलन था। इसे क्रिया योग कहा जाता है, यानी इन तीनों को क्रिया योग कहा जाता है। जैन और बौद्ध जागरण और उत्थान काल के दौर में यम और नियम के अंगों पर जोर दिया गया। यानी देखिए, उस टाइम पर बौद्ध कालीन में जैन और बौद्ध 2 धर्म हुए थे ना, ये लमसम कल हमने बताया था कि आसपास ही थे। तो एक जैन धर्म थे, इन्होंने अपने तरीके से योग के बारे में बताया। फिर बौद्ध जी आए, इनका कहीं छुप गया, कहीं लुप्त हो गया, यानी कम इनकी चीजों को सामने आया, किसका, जैन धर्म का। और बौद्ध धर्म का पूरे विश्व में इनका प्रचार हुआ, जिसके प्रचारक अपने कौन थे, महात्मा बुद्ध।
ठीक है, जिनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। तो हमने बोला ना कि जो युद्ध में लड़ता है उसको योद्धा कहते हैं, और जो अपनी सांसों पर विजय पाले, जो अपनी इंद्रियों पर विजय पाले, उसको गौतम बुद्धा बोलते हैं। तो वो गौतम बुद्ध थे। तो इनका प्रचार प्रसार पूरे श्रीलंका तक और इंडोनेशिया तक आज भी लोग इनकी परंपरा को लेकर के चल रहे हैं। नेपाल में जाकर के अगर इनको साक्षात इस तरीके से जानना है, समझना, अगर आप लोग योग में जुड़े हैं तो बहुत सारे सेमिनार वेबिनार सब अटेंड करेंगे। तो देखेंगे अपनी टीम के साथ जब कभी जाएंगे, आपको ऐसी ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी। और फिर वहां पर नेपाल में देखिए इनकी कितनी बोलबाला है, श्रीलंका में देखिए इनकी कितनी बौद्ध धर्म की बोलबाला है ना। तो ये अपने तरीके से योग को दिए, और जिन्होंने अपने जो भी दिया, इन्होंने विपश्यना मेडिटेशन दिया। ठीक है, कौन किसके माध्यम से आया? गौतम बुद्ध के द्वारा आया। आज भी लखनऊ में वो एक जगह है, देखिए मुझे याद नहीं आ रहा है, थोड़ा सा वहां कोई एक मंदिर है, वहां पर है। ठीक है, आज भी वहां पर 14 डेज का होता है विपश्यना मेडिटेशन। आप जाएंगे, आपके मोबाइल को, मतलब घर में सभी को बता दीजिए, मोबाइल को स्विच ऑफ करके रख दिया जाता है, मुंह पर बिल्कुल वो क्या लगा दिया था, मास्क लगा दिया जाता है, और केवल शब्दों में लिख करके ही चीजें बयान की जाती हैं। एक दूसरे, बहुत कम बोलना होता, बोलना ना के बराबर ही बोलना होता। उस ड्यूरेशन में अगर आपके फैमिली का कोई मेंबर जाता है मिलने के लिए तो मिलने भी नहीं दिया जाता। वो वहां पर विपश्यना ध्यान का मतलब प्रैक्टिस कराई जाती है, वहां पर होता है। और भी जगह, बहुत सारे जगह में होते हैं। तो विपश्यना ध्यान क्या होता है? ये सिर्फ अपनी सांसों पर ही होता है। आपको और बॉडी के किसी भी पार्ट से कोई मतलब नहीं होता है, केवल सांसों पर आपका सांस कैसे आ रही है, कैसे जा रही है। बहुत लोगों ने इस पे सिद्धियां पाई हैं। तो इनका जो है बौद्ध जैन का, बौद्ध जी का, गौतम बुद्ध जी का, तो ये योग में इनका बहुत बड़ा योगदान है। तो अगर कोई पूछता है क्या इनका योगदान है, तो विपश्यना ध्यान। ठीक है, दौर में यम नियम के अंगों पर जोर दिया जाने लगा। यम और नियम अर्थात अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अस्तेय, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय का प्रचलन ही अधिक था। ठीक है, तो आपने अष्टांग योग पढ़ा ही है, जो सारे ये हमने पढ़ाए हैं तो सेम वही है। ठीक है, अष्टांग योग का ही ये पार्ट है। तो अष्टांग योग में आपने पूरा पढ़ा ना, यम नियम आसन प्राणायाम। तो यहाँ आसन प्राणायाम नहीं, क्योंकि यहाँ पर राजयोग पर बात की गई है। तो राजयोग में जो है ये दोनों आ गए, अहिंसा, सॉरी, यम और नियम। और यम नियम पर ज्यादा जोर दिया गया। यहाँ तक योग को सुव्यवस्थित रूप नहीं दिया गया, यहाँ तक भी अभी योग को सुव्यवस्थित रूप नहीं दिया गया, क्योंकि ये बिखराव में था, क्योंकि इस डायरेक्ट परमात्मा के माध्यम से आया था, और किसी ने इसको प्रैक्टिकली नहीं किया। जैसे सूर्य खुद में अपना जो है आ रहे हैं, सामने सब लोग देख रहे हैं। ठीक है, और चंद्र अपने आप निकल रहे हैं, अपने आप जा रहे हैं, उनको सब लोग प्रत्यक्ष देख रहे हैं। लेकिन ये बॉडी लेवल पर था। तो बॉडी लेवल पर जब तक कोई किसी को नहीं बताएगा, नहीं समझाएगा, नहीं दिखाएगा, तो लोग नहीं समझ पाएंगे। इसलिए इसको व्यवस्थित रूप तब तक नहीं मिला था। पहली बार 2000 ईसा पूर्व पतंजलि ने वेद में बिखरी सॉरी वेद में बिखरी योग विद्या का सही सही रूप में वर्गीकरण किया। पतंजलि के बाद योग का प्रचलन बढ़ा और यौगिक संगठनों, पीठों तथा आश्रमों का निर्माण होने लगा, जिसमें केवल राजयोग की शिक्षा दी जाती थी। ठीक है, तो 2000 वर्ष पूर्व उन्होंने 90,000 लिखा है। किसने लिखा है? अभी पीछे हमने बताया है, ओशो जी ने। ठीक है, उन्होंने 90,000 बताया। तो ये कहीं तक ऐसा है कि इसका कहीं प्रमाणिक नहीं मिलता, सिर्फ उन्होंने बताया है। आप इसको 2000 ईसा पूर्व जो है ये सही हो सकता है, इसको हम सही मान सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये बहुत पुराना है, और 90,000 वर्ष तो कोई बड़ी पुराना नहीं है। अभी आपने देखा होगा, अभी 2026 में 100 साल तो पूरे हो जाएंगे किसको? गायत्री, जो उत्तराखंड में, ठीक है, हाँ, उत्तराखंड में गायत्री पीठ का जो स्थापना हुई, यानी जिसका दीपक जल रहा, आज भी जल रहा है, तो वो 100 साल उनको हो जाएंगे, जनवरी में 2026 में हो जाएंगे। तो कैसे 90 साल ही होगा? तो वह ये गलत हो सकता है, ये सही हो सकता है जो 2000 है।
ठीक है, पहली बार 2000 ईसा पूर्व पतंजलि ने वेद में विक्री योग विद्या का सही सही रूप में वर्गीकरण किया। पतंजलि के बाद योग का प्रचलन बढ़ा। पतंजलि जी के बाद ही, जो पतंजलि अभी हमने आप लोगों को फर्स्ट पेपर में और थर्ड पेपर में थोड़ा सा डिफाइन किया, इनके ही माध्यम से योग बढ़ा, यही सत्य है। ठीक है, आए तो बहुत लोग योग को बताने समझाने कहने, लेकिन व्यवस्थित नहीं हो पाया, वो बिखरा रहा, किसी ने कुछ बता दिया, किसी ने कुछ बता दिया, बस ऐसे रहा, जिसमें केवल राजयोग की शिक्षा दी जाती थी। तो इसमें राजयोग की शिक्षा दी जाती थी, यानी हम राजयोग में हमने बताया था आप लोगों को आत्मा से परमात्मा का मिलन, यानी पूरी अपना कौन सा समाधि, संप्रज्ञात समाधि। ठीक है, संप्रज्ञात समाधि यही हमारा राजयोग है। वहां हमें केवल हम होते हैं और हमारा परमात्मा होता, वहां तीसरा कोई नहीं होता, केवल तीसरा यहाँ धरती पर, पृथ्वी पर आने पर, एक फैमिली में आने पर, ये मेरा चाचा ताया माया सब है। ठीक है, ये सब मोह माया है, बाकी कुछ नहीं है। और यहाँ भी जब आप ध्यान की स्थिति में जाते हैं तो सिर्फ आप होते हैं, आपका परमात्मा होता है, वहां तीसरा कोई नहीं होता है। ये जितने हमारे रिश्ते नाते हैं ना, ये हमारे पूर्व जन्म के हैं, जिनके साथ हमारा कुछ ऐसा लेन देन रहा है, वो इस जन्म में आए हैं अपने लेन देन को कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, ये सब ऐसे ही है। ठीक है, जो चल रहा है सब चीजें सही चल रही हैं, बट ये हम इसको झुठला नहीं सकते, लेकिन सत्यता यही है कि राजयोग की प्राप्ति में जो चीजें हमारे साथ जाती हैं, सिर्फ हम होते हैं, हमारा आत्मा होता है, हमारा परमात्मा, और कोई नहीं होता है वहां पर। योग की परंपराएं अब देखेंगे। अधिक भेद के कारण ब्रह्म योग अथवा राजयोग एवं कर्म योग इस प्रकार की दो शाखाओं के रूप में योग का उद्भव हुआ। ये केवल ट्रेडिशनल योगा का मतलब है कि अलग अलग लोगों ने जो योग का विस्तार दिया, बताया अपने अपने तरीके से। ठीक है, वही है, परंपराओं का ही वर्णन हुआ। गरुड़ पुराण व गीता में मिलता है, पवित्र अन्य करण अंतःकरण वाले सनक सनातन सनंदन कपिल आसुरी पंचशिखा पद्म भृति आदि विद्वान हुए, यानी इतने सारे इन लोग विद्वान हुए हैं। ठीक है, इन लोगों ने भी अलग अलग योग को बताया, लेकिन कहीं स्पेसिफिक रूप से कहीं सामने नहीं है कि बहुत सारे इनके बारे में, जैसे कि पतंजलि में 195 सूत्र है, तो उसको हम बिल्कुल डंके की चोट पर बता सकते हैं कि पतंजलि योग सूत्र है, जहां से हमने ये सब चीजें सीखा और यही परंपरा चली आ रही। बाकी इन लोगों का सिर्फ दिया है, बट ऐसे कहीं डिटेल में ज्यादा कुछ नहीं मिलता है। ये सर्व कर्म संन्यास रूप ब्रह्म योग अथवा ज्ञान योग के अनुयायी थे। ये सारे लोग ब्रह्म योग और ज्ञान योग के, ठीक है, ब्रह्म मतलब वही ध्यान मेडिटेशन करते थे, तो इनको ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती थी और ज्ञान प्राप्त करते थे, यहां तक इनका योग सीमित था। ये बॉडी लेवल पर नहीं ऐसा कुछ ज्यादा था। अनुयायी हुए, यह बात महाभारत में कही गई है, ये सारी बातें महाभारत में कही गई है। एक बार फिर से महाभारत को डाउनलोड करके फिर से सारे एपिसोड आप लोग देखिएगा, बहुत सारी चीजें मिलेंगी। भगवत गीता को डाउनलोड करके देखिए, बहुत सारी चीजें आप लोगों को मिलेंगी, मतलब क्लियर हो जाएंगी, है ना। जो हम एक घंटे में इतनी सारी चीजें नहीं क्लियर कर सकते, वहां आप लोगों की क्लियर हो जाएंगी। यही योग बाद में सांख्य योग, ज्ञान योग, योग अध्यात्म योग आदि के नामों से प्रचलित हुआ। तो जब श्रीमद् भगवत गीता आप लोग पढ़ेंगे, जो महाभारत में वर्णित है, जब श्रीमद् भगवत गीता पढ़ेंगे तो आपने देखा होगा 18 दिन का, यानी 18, कहते हैं कि 700 श्लोक है उसमें, है, और 18 उसमें डे बताया गया, यानी 18 दिन चला था। महाभारत की लड़ाई जो थी 18 दिन की थी, 18 दिन चला था। ऐसा पहली बार हुआ था संसार में, जब से सृष्टि की रचना हुई है, ऐसा पहली बार हुआ था कि 18 दिन के लिए ये पूरा रात दिन या चक्र जो 24 घंटे का चलता है, उसको स्टॉप कर दिया गया था, वो भगवान कृष्ण की कृपा से। ठीक है, वो 18 दिन का अध्याय चलता है, इसलिए 18 अध्याय बोलते हैं उसमें। और 18 अध्याय में हर एक आप लोग भगवत गीता उठा करके देखेंगे, क्योंकि सभी के पास होना चाहिए ये सब चीजें, तभी आप क्लियर कर पाएंगे, क्योंकि हम इतना सारा क्लियर नहीं कर सकते हैं, केवल आपको रास्ता हम बता रहे हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे सांख्य योग, विन्यास योग, और कौन कौन से योग, बहुत सारे योग हैं, मुझे 18 के 18 याद थे। ठीक है, फिर अभी कुछ दिन से हम बहुत सारा ऑफिस के कामों में बिजी हैं, तो थोड़ा हम रिविजन नहीं कर पाए हैं, पर एक बार अभी देख लेंगे तो मुझे याद हो जाएगा। 18 के 18 जो है वो पूरे सांख्य योग है, विषाद योग है, अर्जुन विषाद योग है,
है, इस तरीके से है। ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग, संन्यास योग, इस तरीके से 18 भागों में है। तो ये सारा वहां वर्णित मिलता है महाभारत से, और ये पूरा आकर के भगवत गीता में जो है बताया गया है। तो इन सब चीजों को थोड़ा आप लोग डीपली देखिए, और डीपली देखेंगे तो आप लोगों को ज्यादा समझ में भी आएगा। आदि नामों से ये प्रचलित हुआ, यानी जितने योग बने ना, जैसे सांख्य योग, तो जब वहां देखेंगे आप भगवत गीता का अध्याय देखेंगे तो इन्हीं नामों से आपको मिलेगा। ठीक है, ज्ञान योग, अध्यात्म योग आदि के नामों से ही वहां पर प्रचलित हुआ है। सॉरी। अब यहां से देखेंगे, हिरण्य गर्भ है। गर्भ प्रकृति के योग की दूसरी शाखा कर्म योग की परंपरा में किंचित आसक्त चित्त से युक्त संसार के कार्यों को करते हुए परमात्मा साधन करने वाले विश्वान, मनु, इक्ष्वाकु व अन्य राज ऋषि हुए। कहने का मतलब है कि परमात्मा के बाद, ठीक है, कल हमने किसी सर ने हमसे पूछा था, राग कोई थे सर, तो उन्होंने हमसे पूछा था, तो हमने बताया था इस सबसे पहले भगवान शिव में आया। ठीक है, और यहाँ पर जो हिरण्य गर्भाय लिखा, यहाँ से सूर्य से बताया गया। सूर्य से पहले किससे आया? भगवान शिव में, जब आगे आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ जो हिरण्य गर्भाय है ये सूर्य से रिलेटेड है। तो सूर्य को फिर मिला, हमने कहा ना, जब से सृष्टि की रचना हुई है, आरंभ हुआ, योग तब से है। यानी सूर्य और चंद्र जब से बने हैं, सृष्टि जब से बनी है, योग तब से है। लेकिन कोई जानता नहीं था, क्योंकि ये बिखराव में था, क्योंकि ये बॉडी लेवल पर था। तो अब सूर्य चंद्र हमें आगे बॉडी लेवल पर नहीं बता सकते, है ना, कि योग का क्या परिभाषा है, कैसे है। तो वो फिर धीरे 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 देखिए जब है तो सामने आया। तो इस तरीके से आप देखेंगे, पहले हिरण्य गर्भ है, यहाँ पर आप लोग मार्किंग भी कर लेंगे, और या तो नोट डाउन करना है तो कर लेंगे। यहाँ के बाद से फिर देखेंगे किसमें आया, विश्वान में देखेंगे। फिर इनके पुत्र विश्वान, विश्वान ने फिर मनु को दिया, मनु ने फिर इक्ष्वाकु को दिया, फिर इक्ष्वाकु ने अन्य राज ऋषि को, फिर राज ऋषियों तक आया योग हुआ। इस परंपरा का मूल तात्पर्य यह है कि जो व्यक्ति कर्मों का सर्वथा कभी त्याग नहीं कर सकता, वह सब कर्मों को ईश्वर को अर्पण करते हुए कर्म फलों में आसक्त न होकर के, समाहित चित्त होकर के परमात्मा का साक्षात्कार कर सकता है। यानी जो व्यक्ति, अब जैसे योग था, योग सृष्टि के आरंभ से था, वो कहीं ना कहीं छुपा हुआ था, और उसको बिल्कुल संसार में लाना ही था। तो कैसे आया? फिर वो ट्रांसफॉर्म होता गया, एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में। क्यों? क्योंकि वो हम गंवार मनुष्यों के लिए बहुत जरूरी था, है ना, क्योंकि सभी ज्ञानी नहीं हो सकते। आज के टाइम पे सब लोग सोचते हैं हम बहुत ज्ञानी, हम बहुत ज्ञानी, लेकिन इन सब ज्ञान के बिना बहुत सारे ज्ञान अधूरे हैं। और ज्ञान कभी किसी का कंप्लीट नहीं हो पाया, उनकी लाइफ खत्म हो गई है, लेकिन ज्ञान कभी कंप्लीट किसी का नहीं हुआ। कोई नहीं कह सकता कि मुझे सारे ज्ञान है। जो व्यक्ति ऐसा कहता, उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। ठीक है, हमेशा सीखने की चाहत हमेशा होनी चाहिए, तभी आप ज्ञानी बन सकते हैं। तो इस तरीके से अपने कर्मों में आसक्त होकर के, यानी योग के लिए आसक्ति दिखा करके, यानी योग से प्रेम दिखा करके, कैसे कैसे लोगों ने योग को अपने जीवन में अपनाया। तो पहले परमात्मा से होते 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 आकर के फिर ये मनुष्यों तक कैसे कैसे पहुंचा, ये आप आगे पढ़ेंगे, और सारी चीजों को ईश्वर को समर्पित करके। इसी परंपरा का उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में भी हुआ है। ठीक है, तो छांदोग्य उपनिषद कहाँ से बना? पहले वेद बना है, हमने बताया ना कि पहले वेदों का निर्माण हुआ, वेदों से फिर उपनिषद हुए, उपनिषद से फिर ब्रह्म सूत्र वगैरह हुए, ब्रह्म सूत्र से फिर अपना ये भगवत गीता, ऐसे ऐसे करके फिर ये थोड़ा इजी होता गया। जैसे जैसे इसका ट्रांसलेशन होता गया ऊपर से नीचे तक, फिर ये इजी फॉर्म में होता गया, तब जाकर के मनुष्यों ने, जो साधारण मनुष्य लोग हैं, इसको सीख पाए, समझ पाए। अदरवाइज इसको सब लोग नहीं सीख सकते थे, नहीं समझ सकते थे। तो इसलिए योग का कहीं वैसा वर्णन नहीं मिलता है। तो ये आप लोगों को पढ़ने के लिए, समझने के लिए कि कैसे कैसे योग को हम सीखें, या कैसे हमारे जीवन में आया। ये बहुत लोगों का क्वेश्चन है कि योग कब से है, ये बहुत लोगों का क्वेश्चन है। कभी ऐसे आप भी फंस जाते हो, या कोई आपसे क्वेश्चन कर लेता है, तो तुरंत यही जवाब देना, यही रिप्लाई देना कि सृष्टि के आरंभ से ही योग है। तो लोग पूछेंगे कैसे, तो आप यही बोलना इस तरीके से, जैसे सृष्टि के आरंभ से सूर्य और चंद्र का निर्माण हुआ है, वो लोग साक्षात इसके मतलब है, हम उन्हें साक्षात देवता भी बोलते हैं, क्योंकि उनका दर्शन हम करते हैं। लेकिन वो
उनको वैसा आशीर्वाद मिला था, वो निकलते थे, जाते थे, आते थे। योग बॉडी लेवल पे था, तो बॉडी लेवल पर हमें कोई ऐसा करके दिखाने वाला नहीं था, इसलिए ये छुपा रह गया, इसलिए ये दब गया, है ना। और साक्षात भगवान तो आकर के दिखाएंगे नहीं, तो किसी का माध्यम बनाए, तो माध्यम क्या बना? वेद बना, उपनिषद बना, ब्रह्म सूत्र बना, इस तरीके से। और फिर भगवत गीता, पातंजल योग सूत्र, ये हमारे उसके एक सीक्वेंस है, तब हमारे तक, मनुष्यों तक आया। बस यही आंसर होगा, इससे बेस्ट आंसर कुछ भी नहीं आपका हो सकता है। छांदोक उपनिषद में भी हुआ। इसी परंपरा के विषय में कालांतर में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से गीता में कहा। वही हमने कहा ना, अर्जुन अर्जुन तो एक साधारण मनुष्य थे ना, केवल भगवान के सखा थे, लेकिन वो साधारण मनुष्य थे। तो अब योग को तो हमें बताना ही था, परमात्मा को बताना ही था। तो जब गीता का ज्ञान वो दे रहे थे अर्जुन को, महाभारत के टाइम पर, जब 18 दिन के लिए ये सृष्टि रुक गई थी, उस ड्यूरेशन में उन्होंने बताया कि कैसे कैसे योग किया जाता है, कैसे योग आता। तो इसीलिए हमने बोला कि आपके पास 2 बुक होनी चाहिए, श्रीमद् भगवत गीता और योग दर्शन, तब जाकर के आप चीजों को क्लियर कर पाएंगे। क्योंकि हम बस आपको 1 घंटे पढ़ा सकते हैं, 1 घंटे में आपको रास्ता बता सकते हैं, लेकिन उस डीप में हम नहीं पढ़ा सकते जिस डीप में आप खुद पढ़ेंगे। गीता में कहा कि हे अर्जुन, मैंने इस योग को विश्वान से सृष्टि के आदि में कहा था। ठीक है, भगवान ने, हिरण्यगर्भाय ने, इन्होंने कहा कि मैंने योग को विश्वान से, विश्वान यानी अपने पुत्र से, ठीक है, सृष्टि के आदि में कहा था, आदि में कहा था। विश्वान ने मनु को बताया। विश्वान ने क्या बताया? जहां जहां ये सब चीजें हैं वहां वहां अंडरलाइन कर दीजिए, ये लाइफ टाइम आपके काम आने वाला है अगर आप पढ़ाई आगे करते हैं। और अक्सर जब आप इसको नहीं देखेंगे तो भूल जाएंगे, बहुत टफ टफ ये सारी चीजें हैं। याद नहीं रहते, मुझे ही नहीं याद रहते, क्योंकि इतना सारा रहता है चीजें, तो मैं ही नहीं याद कर पाती हूँ। विश्वान ने मनु से, वह मनु ने राजा इक्ष्वाकु से, ये राजा इक्ष्वाकु थे, मनु के ही पुत्र थे, राजा इक्ष्वाकु से कहा, इस प्रकार परंपरा से परात यह योग बहुत काल से, हाँ, लुप्त प्राय हो गया था। यानी देखिए, तब भी लुप्त हो गया। मतलब भगवान ने कैसे कैसे दिया, अपने अपने उनके उनके पुत्रों को ऐसे देते देते आए, और उसके बावजूद भी लुप्त हो गया। आप ऐसे समझ लीजिए, हमारे दादा परदादा परदादा ऐसे रहे होंगे, है ना। अब हम, पता नहीं फर्स्ट कौन है कोई नहीं जानता, हम ना हम जानते ना आप जानते, फर्स्ट हमारे परदादा कौन रहे होंगे कोई नहीं जानता। तो उन्होंने कुछ ऐसी चीजें, अच्छी चीजें बताई होंगी कि भाई तुम अपने बच्चों में देना, तुम अपने बच्चों में देना, लेकिन हर व्यक्ति इतना अवेयर भी नहीं होता कि वो, 1 मिनट, हाँ, थोड़ा ऐड आ गया इसमें। तो हर व्यक्ति इतना अवेयर नहीं होता, कुछ चीजें छूट जाती। हो सकता है कि हमारे परदा जो फर्स्ट के परदादा रहे हों, ठीक है, ये बहुत बड़ी कहानियां हैं, बहुत सारी, बहुत डीप चीजें हैं, बहुत अच्छा लगता है इसको पढ़ने में, बट क्या बताएं, टाइम समय का बहुत ज्यादा पाबंदी रहती है। तो आप ये सोचिए कि कुछ चीजें उन्होंने दिया होगा, तो क्या वो परंपरा आज हमारे तक आ पा रही है? अगर आती तो हम आज लोग इतने बीमार नहीं होते, आज लोग इतने परेशान नहीं होते। जो आज से पहले जो सुख शांति थी, हमने अपनी नानी दादी के टाइम पर जो देखा था चीजें जो थी, आज वो चीजें नहीं है, है ना। और कल को हमारे जो बच्चे हो रहे हैं, उनके जनरेशन जो आएगी, उनके में भी ये चीजें नहीं देखने को मिलेगी जो हमारे बच्चों में है। तो इस तरीके से परमात्मा ने ऐसे ऐसे मतलब करके भेजा, और फिर उसको विस्तार नहीं मिला, किसको? योग को विस्तार नहीं मिला। कोई ऐसा नहीं था कि उसको लेकर के चले, तो वो फिर बीच में लुप्त हो गया। हम बहुत आराम आराम से पढ़ा रहे हैं, टाइम जरूर लगेगा, लेकिन हम चाहते हैं कि आप लोगों को ये सब चीजें इतने अच्छे से क्लियर हो जाए कि कहीं भी आपको बताने में, समझाने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। और नहीं तो हम ऐसे जल्दी जल्दी पढ़ा के निकल लेते हैं। लुप्त तो हो गया था। तू मेरा प्रिय भक्त एवं सखा है, इसलिए वही पुरातन योग आज मैं तुझे बताया है, क्योंकि यह ब्रह्म ही उत्तम रहस्य है। ठीक है, तो फिर पूरा उनका मित्र होने के नाते, या कुछ योग को जानने के लिए, हमने कहा ना कि मोह माया कुछ नहीं है। हमने लास्ट क्लास में भी आप लोगों को, पेपर 1 में भी हमने पढ़ाया था कि जिस दिन हमने लास्ट क्लास ली थी, हमने बताया था कि केवल ये संसार जो आप देख रहे हो ना, एक किराए का मकान है, इतना आप समझो। हाँ, और जिस दिन ये शरीर आत्मा छोड़ा,
ये सब कुछ व्यर्थ है, सब कुछ बेकार है। फिर जितना कुछ आपने किसी के साथ अच्छा बुरा किया है, कोई उसका मतलब नहीं रह जाएगा। कुछ रह जाएगा तो आपकी अच्छाइयां रह जाएंगी। बाकी लोग ऐसे ही कहेंगे ठीक है, अच्छा है, बुरा था चला गया, अच्छा ही है। ठीक है, बस यही चीजें हैं। तो उन्होंने बताया है कि ये सारी चीजें ब्रह्म ही उत्तम है। और सबसे उत्तम क्या चीज है? जो हम ध्यान करते हैं, ध्यान के द्वारा जो हम परमात्मा को पाते हैं, उनसे डायरेक्ट हम बात करते हैं, तो वही हमारा सत्य है। और आप कनेक्ट होकर के देखिए, आपके कितने सारे प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व हो जाएंगे, आपके कितने सारे काम ऐसे हैं जो बन जाएंगे। लेकिन जब आप मन से ही जुड़ेंगे। तो योग फिर वहां उनको सुनाया, किसको? अर्जुन जी को। कौन सुनाया? भगवान कृष्ण ने। तो इसमें सत्य क्या है? सिर्फ ब्रह्म है और योग है। ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं है। योग की उपरोक्त तो दो परंपराओं के अतिरिक्त अन्य दो परंपराएं प्रचलित हुई। यानी दो परंपराएं तो यहाँ आपने कौन कौन सा देखा? जैन और बौद्ध देखा। ठीक है, और फिर यहाँ दो परंपराएं और आएंगे, वैदिक योग परंपरा और फिर नाथ संप्रदाय का हठ योग परंपरा। ठीक है, वैदिक वाला भी इंपॉर्टेंस है और नाथ वाला भी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा योग के क्षेत्र में। फिर पहले वैदिक देखेंगे। वैदिक परंपरा में विश्वान, मनु, इक्ष्वाकु, योगेश्वर, श्री कृष्ण तथा कालांतर में महर्षि पतंजलि। ये बिल्कुल एक जगह सीक्वेंस में मिल गया है। यहाँ ऐड करना चाहते तो हिरण्यगर्भाय भी ऐड करके इसको पूरा लाइन आप अंडरलाइन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक साथ में आपको मिल गया है। योगेश्वर, श्री कृष्ण तथा का। देखिए योग, योग क्या है? योग ना पूरे जो ब्रह्म है, ब्रह्म ही योग है। ठीक है, और ब्रह्म हमने पेपर वन में आपको बताया था कि जितने भी कृष्ण, राधा या जो भी शंकर भगवान और राम, इनको हम पूज रहे हैं, सिर्फ उनका स्वरूप है ना? वो मतलब जो ब्रह्म है उनके स्वरूप हैं। जब ये आप उपनिषद पढ़ेंगे, छांदोग्य उपनिषद, हाँ, नहीं, कठोपनिषद, हाँ, कठोपनिषद, कठोपनिषद जब आप पढ़ेंगे, वहां पर देखेंगे आपको ये जो हम बता रहे हैं, ये सारी चीजें क्लियर बताई गई हैं। उसमें यही बताया गया है कि जो पूरी सृष्टि है वो एक ब्रह्म है। ठीक है, इवन हम, आप, एक जानवर, जितने भी हैं वो सब एक ब्रह्म है। और जितने भगवान को हम पूजते हैं, अलग अलग देवी देवताओं को, वो उनके स्वरूप हैं, वो रियल वाले ब्रह्म नहीं है। तो हमें ब्रह्म में किसको लीन करना? खुद को लीन करना है। और वो ये वाले भगवान नहीं फिर मिलेंगे, फिर हमको ब्रह्म मिलेंगे। ठीक है, योग जिन्होंने सच में योग को लाया। तो जैसे यहाँ कृष्ण भगवान का योग का आप देख रहे हैं कि कृष्ण का कालांतर में महर्षि पतंजलि प्रमुख हुए। ठीक है, तो कृष्ण भगवान जो हैं, तो जो असली में ब्रह्म जो हैं, और कृष्ण उनके क्या हो गए? स्वरूप हो गए। तो यहाँ पर जो बताया गया कि परंपरा में विश्वान, मनु, इक्ष्वाकु, योगेश्वर, श्री कृष्ण, तो इनको भी कहीं से शिक्षा मिली है। ठीक है, क्योंकि रियल में अगर देखा जाए तो ब्रह्म से सीधे आया है किसमें? भगवान शिव में। ठीक है, ये नाथ परंपरा में, यानी जो हठ योग वाले हैं। और यहाँ पर राजयोग वाले हैं। हठ योग हमारा राजयोग में बाद में आता है, पहले हमारा क्या आता है? राजयोग आता है, हठ योग बाद में आता है। तो हठ योग के जो है उसके शिव हैं, और जो राजयोग के हैं वो भगवान कृष्ण हैं। तो ये इनके स्वरूप को मिला है। यहाँ पे स्वरूप में कृष्ण आ जाएंगे, और वहां स्वरूप में भगवान शंकर आ जाएंगे। राजयोग में कृष्ण आ जाएंगे, हठ योग में भगवान शिव आ जाएंगे। क्लियर? अगर कोई भी डाउट होगा तो आप लोग पूछ लेना, अभी हम टाइम देंगे आप लोगों को, क्योंकि हमें बताने में बहुत अच्छा लग रहा, और उतने ही अच्छा अगर आपको समझने में लगा तो और भी अच्छा हो। तो इसलिए यहाँ कृष्ण का नाम आ गया है। ठीक है, कालांतर में महर्षि पतंजलि मुख्य हुए हैं। महर्षि पतंजलि ने योग की विभिन्न धाराओं को व्यवस्थित रूप देकर के एक महाग्रंथ रूप दिया, एवं एक स्वतंत्र ग्रंथ योग सूत्र की रचना की। योग सूत्र तो फेमस है, ठीक है, इसको तो आप लोग कभी भूलना नहीं। जब तक योग, इस धरती पे जीवित रहना और योग को जीना, तब तक तो मत भूलना। योग सूत्र की रचना की, जो कि योग दर्शन के रूप में जाना जाता है। महर्षि पतंजलि की इस परंपरा को उनके सूत्रों की व्याख्या करके अनेक विद्वानों ने गति दी है। यानी जितने भी उनके सूत्र हैं 195, ठीक है, उसमें विद्वानों ने और पढ़ पढ़ करके उसमें से अर्थ निकाल निकाल करके अपने भाष्य तक लिख डाले हैं। भाष्य का मतलब समझते हैं, उसके पूरे एक एक सूत्र का, सूत्र पढ़ेंगे 195 है, लेकिन एक एक सूत्र पर पूरे पूरे भाष्य लिख गए हैं। तो आप समझ सकते हैं कि उसकी कितनी महत्व है।
विद्वानों ने गति दी। व्यास भाष्य, यानी जिन्होंने व्यास को आप लोग भी बहुत अच्छे से जानते होंगे, जिन्होंने महाभारत की रचना की थी, है ना। व्यास जी वही हैं जो माता सत्यवती के पुत्र थे, बहुत ज्ञानी थे, बहुत ही ज्ञानी थे। उन्होंने, ये है व्यास जी, उन्होंने योग सूत्र को पूरा अपनी लैंग्वेज में पूरा भाष्य लिख दिया है, जो 195 सूत्र है, तो पूरी मोटी मोटी भाष्य उन्होंने लिख दिया है सूत्रों के आधार पर। तो आप सोच लीजिए कि वो कितना बड़े ज्ञानी रहे होंगे। वाचस्पति मिश्र, तत्व व शारदी, विज्ञान भिक्षु का योग वार्तिका, योग सार संग्रह, शंकर का भाष्य विवरण, मासवटी टीका, ये सारे जो हैं भाष्य लिखे हुए हैं, इनके नाम और प्लस उसके आगे जिन्होंने जो चीजें लिखी हैं वो उसी योग सूत्र पर 195 का जो हमारा सूत्र है उसी पर इन लोगों ने अपनी अपनी टिप्पणियां की हैं और पूरा भाष्य लिख दिया है। बहुत डीप में समझाते चल रहे हैं आप लोगों को। आप लोग ये नहीं सोचना कि मतलब मैम बहुत डीप पढ़ा रही, बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये सब आपका बेस्ट है, और ये बेस्ट अगर आपका वीक होगा तो आगे आप कुछ समझ नहीं पाएंगे, बहुत दिक्कत होगी। और इस एज में चीजों को ऑब्जर्व करना, बहुत ज्यादा ध्यान से पढ़ना बहुत मुश्किल होता है। छोटे बच्चों को बहुत जल्दी चीजें समझ में आ जाती है, जो टीनेजर वाले होते हैं, है ना। हम लोगों के लिए समझना और समझ के माइंड में रखना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि हमारे पास बहुत 50 काम होते हैं। भाष्य विवरण, माटवादी टीका, भोजराज का राज मार्तंड, ठीक है, जो भोजराज हैं इनका मार्तंड है। सदाशिवेंद्र का योग सुधारक आदि प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। तो आप देखेंगे कि उसी योग सूत्र पर इन लोगों ने अपनी अपनी टिप्पणियां दी या भाष्य लिखा है। इसका मतलब कि कुछ तो जान है उसमें, कोई तो बात है योग सूत्र में, तभी इन लोगों ने उन ग्रंथों पर, जबकि ग्रंथ बहुत सारे बने हैं, लाट ऑफ ग्रंथ हैं। आप उठा करके पढ़ेंगे, जब आप एमए वगैरह करेंगे तब आप देखेंगे, पीएचडी करेंगे तब इसको देखेंगे कि कितनी सारी बुक है। लेकिन भाष्य इस पर ही क्यों लिखा गया है? क्यों? क्योंकि ये है कुछ स्पेसिफिक। दूसरी ओर नाथ परंपरा में आदिनाथ शिव को योग का आदि प्रवक्ता माना जाता है। दूसरी ओर मतलब नाथ परंपरा में, कुछ हमने नाथ परंपरा की बताई थी ना, तो यहाँ अब अब वहां का छोड़ दीजिए, अब यहाँ नाथ परंपरा में आ जाइए, जहां से भगवान शिव ने, वहां पर भगवान कृष्ण योग के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। तो जो ब्रह्म थे, तो ब्रह्म ने ही इन लोगों को दिया था, यानी भगवान तो अपने स्वरूप को, और फिर स्वरूप से कहाँ आ गया? वेद में, और वेद से फिर कहाँ आ गया? उपनिषद में, उपनिषद में कहाँ से आया? वेदांत में, वेदांत से कहाँ से आया? इन ग्रंथों में, जो ग्रंथ हम लोग पढ़ रहे हैं, जैसे कि भगवत गीता, जैसे कि अपना योग सूत्र, योग दर्शन, ठीक है, ऐसे करके आए। तो ये थोड़ा इजी होता चला गया, और वो लैंग्वेज जो थी वेद की, वो भगवान की थी, सीधे परमात्मा की थी, उसको पढ़ना आसान नहीं था। अब यहाँ पर आप आ जाइए नाथ परंपरा से, तो यहाँ से एक और दूसरी लाइन आपको मिल जाएगी। दूसरी ओर नाथ परंपरा में आदिनाथ शिव को योग का आदि प्रवक्ता माना जाता है। तो ये नाथ परंपरा हो गया, ये कौन से हो गए? ये हठ योग वाले हो गए, ठीक है। नाथ परंपरा आ गया तो हठ योग में आ गए, जो हमारा इंटरनल वाली जो सारी चीजें चल रही थी, ठीक है, ये नाथ परंपरा वाले आ गए। और उधर हमारे कौन से थे? राजयोग वाले। तो राजयोग में क्या हमारा आ गया? भगवत गीता और योग दर्शन। आ रही बात समझ में? ठीक है, योग दर्शन आ गया, ये हमारे राजयोग में। तो राजयोग क्या है? कृष्ण भगवान वाला पार्ट आ गया, और यहाँ पर आ गया नाथ परंपरा। तो अब यहाँ देखेंगे नाथ परंपरा कैसे आगे बढ़ी है। जैसे वहां तो आपने देख लिया सूर्य से इक्ष्वाकु, हाँ, इस तरीके से, और यहाँ आप दूसरी चीजें देखेंगे, है दोनों सारी वही चीजें। वक्ता माना जाता है, उनके द्वारा माता पार्वती को जो योग का उपदेश दिया गया उसे मत्स्येन नाथ ने भी सुना। देखिए, हम एक थोड़ी सी छोटी सी स्टोरी आपको बता देते हैं, टाइम तो हो गया। भगवान शिव जो थे, अभी एक बुक ऐसी है हमारे पास, ये कल हम उसको दिखाएंगे, आज टाइम नहीं है, ठीक है। तो उसमें क्या है कि भगवान शिव माता पार्वती जो है पूछ रही हैं कि योग क्या है। किससे पूछ रही हैं? शिव जी से पूछ रही हैं। जो हम अभी आपको पढ़ाएंगे ना, वो हम आपको स्टोरी फॉर्म में बता देते हैं, शॉर्ट में। तो उन्होंने पूछा माता पार्वती ने शिव से कि योग क्या है। तब वो बताते हैं कि योग हमारा ये चीजें हैं, ऐसा ऐसा होता है। बहुत सारे क्वेश्चन उन्होंने, करीब 12-13 क्वेश्चन किया था, ठीक है। वो बुक है मेरे पास में, कल मैं आप लोगों के लिए निकाल के रखूंगी। तो 12-13 क्वेश्चन का आंसर वो भगवान शिव जो है
योग के फॉर्म में बता रहे हैं। हमें मुक्ति कैसे मिलेगी, हमें मोक्ष कैसे मिलेगा, हमारे इंटरनल पार्ट्स की मतलब सफाई कैसे होगी, इंटरनल पार्ट तक हम कैसे अपनी चीजों को देख सकते हैं प्रत्यक्ष, मतलब ये सारी चीजें ओवरऑल। ठीक है। तो वहां पर, जहां पर वो एक जगह बैठे हुए थे, तो वहां पर एक मछली था। ठीक है, समझ रहे हैं? मछली, वो कहीं नदी के पास में बता रहे थे, तालाब तलैया के पास। उनकी जगह ही ऐसी होती है जैसे कि आपने सीरियल में देखा है। तो वहां पर एक मछली थे, तो वो मछली उनकी सारी बातें सुन रहे थे, भगवान शिव की और पार्वती जी की बातें सारे वो सुन रहे थे, मछली। तो देखा बाद में माता पार्वती ने कि अरे ये तो हमारी सारी बातें सुन लिए। ठीक है। तो फिर उन्होंने क्या किया, उनको श्राप दे दिया। और श्राप ये दिया कि अब तुम मनुष्य बन जाओ, और जितनी हमारी बातें सुने हो वो भूल जाओ, क्योंकि वो बहुत डीप की बातें हैं, बहुत ज्यादा डीप की बातें हैं, और तुम भूल जाओ। बस तुम लोगों को योग के बारे में बताओ। मतलब ऐसा उनको थोड़ी सी ज्ञान दिया कि तुम लोगों को योग के बारे में जानकारी दो, बताओ, इस तरीके से करके। बाकी अपनी चीजों को उन्होंने श्राप से उनको भुला दिया, उनके माइंड को चेंज कर दिया। और तो एक तरह से मछली का नाम मत्स्येंद्र, क्योंकि वो फिर उनको मनुष्य फॉर्म में कर दिया, अपने आशीर्वाद से उनको इंसान बना दिया। और इंसान जब बना दिया तो मछली से उनको मत्स्येंद्र रख दिया। तो मत्स्येंद्र भगवान आदिशिव, फिर मत्स्येंद्र, ये नाथ परंपरा का याद रखिएगा। आदिशिव और सॉरी, आदिशिव, आदिशिव से मत्स्येंद्र, मत्स्येंद्र से गुरु गोरक्षनाथ, सीधा डायरेक्ट। ठीक है। जहां पर अभी कल सीएम बैठते हैं, हमने कल सीएम जी की बात की थी ना, यूपी के सीएम जहां बैठते हैं, यूपी में गोरखपुर में एक जगह है गोरखनाथ मंदिर, वहां मेरा मायका है, मेरे मायके के पास में ही है, वहां भी है मेरा घर। ठीक है। तो वो हुए फिर, और फिर उसके बाद से नाथ परंपरा विस्तार लिया योग के क्षेत्र में। और फिर इनका उस लेवल का योग बना, उस लेवल का योग बना कि जो आपके बॉडी में घुस करके आपकी सारी चीजों का पूरा स्कैन करके निकाल लेते। और आपको लगेगा कि ये यहाँ पे बैठे हैं, और यहाँ बैठे आप देखेंगे बैठे हैं, लेकिन वो पूरे विश्व का भ्रमण कर लेते थे। ये इस लेवल का योग उन्होंने किया। किसने? गुरु गोरक्षनाथ जी ने। ठीक है। तो आज का टाइम तो ओवर हो गया है। अब आप लोगों का जो है कोई क्वेरी हो तो उसको पूछिए, फिर हम डिफाइन करें। किसी का कोई क्वेरी नहीं है? सब समझ में आ मैम रहा है? मैम अभी जिस जो आपने बताया है मत्स्येंद्र और उनका सारे तीनों लोगों का, जरा एक बार फिर से बोल दीजिए। सबसे पहले देखिए, आपने अभी क्या पढ़ा था? राजयोग। राजयोग में जी क्या क्या आपने देखा? हिरण्यगर्भाय देखा, सूर्य, सूर्य से कृष्ण, कृष्ण को देखा। ये लोग सारे वो हो गए, ये राजयोग वाले हो गए, जिसमें इक्ष्वाकु, मनु है और राज ऋषि वगैरह आ गए। तो वहां वाला पार्ट आपका क्लियर है। अब हाँ। यहाँ दूसरे पार्ट में आप आ गए, नाथ परंपरा में आ गई। नाथ हाँ परंपरा हमारी किससे स्टार्ट होती है? जो हम छठ योग, छठ कर्म हमने पढ़ाया था आप लोगों को पेपर 1 में। जी छठ कर्म याद है ना? धोती वस्ती नेति नौली जी त्राटक जी। कपाल भाती पढ़ाया था ना? तो इस परंपरा के लोगों ने इसको अपनाया। किसको? छठ कर्म वाली क्रिया को। तो इस परंपरा में तो फिर सबसे पहले भगवान शिव को माना जाएगा। देखिए, यहीं से बिल्कुल रियल है वो जो हमने पढ़ा है, उसका कहीं विस्तार से वर्णन नहीं, कहीं एक सूत्र में नहीं पिरोया गया। जो मनु ने, इक्ष्वाकु ने, राज ऋषियों ने, कृष्ण भगवान ने, अलग 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 लोगों ने अपनी अपनी व्याख्या दी। जिसने पूछा किसी को बता दिया, उन्होंने वहीं छोड़ दिया, किसी ने पूछा फिर बताया, वहीं छोड़। देखा ना, वहां तक विस्तार नहीं पकड़ा, अभी भी वो विस्तार उनका नहीं पकड़ा। आगे आकर के पकड़े, फिर ये कनेक्ट हो जाएगा। जो हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको शिव जी वाला, भगवान शंकर वाला, ये आगे जाके कनेक्ट होगा, दोनों चीजें एक साथ। तो यहाँ पर अब जब हम नाथ परंपरा में आते हैं, तो नाथ परंपरा में सबसे पहले हम शिव को लेते हैं, आदिनाथ भगवान शिव, ऐसा बोलेंगे। ठीक है। क्यों शंकर भगवान बोलेंगे तो आपका रॉन्ग हो जाएगा क्वेश्चन। जब आदिनाथ बोलेंगे, आदिनाथ शिव, तब आपका क्वेश्चन सही होगा, आंसर सही होगा। हाँ आदिनाथ के बाद मत्स्येंद्र नाथ। पहले वो मछली के फॉर्म में थे, फिर वो उनकी स्टोरी सुन ली। और जो कि वो भगवान की बातें सब लोगों को सुनना अलाउड नहीं होता है। ठीक, वो आपस में क्या बात आपने सुना होगा ना कि वृंदावन में जो रास कृष्ण भगवान ने रचाया था, तो किसी ने छुप के देखा था, तो बिल्कुल पागल हो गए थे, अंधे हो गए थे। इस तरीके की है। तो उन्होंने छुप करके उनकी बातें सुनी, किसकी? भगवान शिव, आदिनाथ शिव की और पार्वती जी की। तो अब उनको ऐसा था कि या तो जिंदा नहीं रहना था,
डायरेक्ट उन्होंने भगवान की बात सुन ली थी, या तो भगवान ने कुछ उनकी रचना रही होगी, उनको श्राप दे दिया कि जो कुछ आपने सुना वो सब आप भूल जाओ, क्योंकि वो बहुत ज्यादा डीप की बातें थी, तो वो बातें नहीं बाहर आनी थी। तो जो योग से रिलेटेड थी, इसलिए उनको आशीर्वाद से अपने उनको मनुष्य रूप बना दिया। और मनुष्य रूप बना दिया किसको? मत्स्येंद्र नाथ को। मत्स्येंद्र नाथ हमेशा याद रखिएगा। अगर नाथ परंपरा की जो क्वेश्चन 4 आपको आ जाते हैं टिक कहीं लगाने के लिए, 4 ऑप्शन दे देते हैं, आदिनाथ दे देते हैं, या आदिनाथ को छोड़ दीजिए, आदिनाथ शिव को छोड़ दीजिए, मत्स्येंद्र नाथ, गोरक्षनाथ, या 2 और कोई भी ऐसे दे देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला आप किस पे लगाएंगे? मत्स्येंद्र नाथ पर। जहां शिव का रहेगा, आदिनाथ शिव का रहेगा, तब आप आदिनाथ शिव पे लगाएंगे, तो क्वेश्चन आपका सही होगा। आ रही बात समझ में? तो आदिनाथ शिव, फिर मत्स्येंद्र नाथ, और फिर गुरु गोरक्षनाथ, ये 3 इनके प्रमुख हैं। है और भी नाथ परंपरा बहुत लंबी चली। आज भी देखिए हमारे आदि जो सीएम है योगी नाथ जी, ये नाथ परंपरा से उस परंपरा को इन्होंने अपनाया। तो देखे ना कितने हार्ड एंड फास्ट हैं, कितने स्ट्रिक्ट हैं वो। नाथ परंपरा वाले लोग बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। गोरखनाथ जी का स्टोरी अगर आप सुनेंगे ना, तो आपको इतना अच्छा लगेगा, और ऐसा लगेगा कि हमने क्या जीवन में मिस कर दिया है। इस लेवल का उनका योग था। योग से ही उन्होंने कितनी सिद्धियां ऐसे प्राप्त की थी, बहुत सिद्धियां। यानी आप बैठे हो, आपके अंदर घुस जाएंगे वो, और लगेगा कि वो यहाँ भी हैं, वहां भी हैं, वहां भी, जबकि वो मनुष्य थे, कहीं ऐसा अवतरित नहीं थे, कुछ ऐसा। ठीक है, तो केवल योग से अवतरित थे। इसी मत्स्येंद्र नाथ के, जो मत्स्येंद्र नाथ जी हैं, इनके ही वो मतलब एक तरह से आशीर्वाद का फल थे गुरु गोरक्षनाथ जी। इन्हीं के आशीर्वाद से किसी को हुए थे। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे उसको। मैम ये क्लियर हो गया शकुंतलम में? हाँ, ये जो क्रिया योग में आपने 3 बताया है, तप, स्वाध्याय, और तीसरा क्या था ईश्वर प्राणिधान। जी? तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान। ईश्वर प्राणिधान। इसे हम, हाँ, इसे हम क्रिया योग बोलते हैं, इन तीनों को। ये हम हमारे जैसे योगियों के लिए, हम जैसे योगियों के लिए है। ठीक है, मतलब हमारे जैसे हो गए, या थोड़े से हमसे और अच्छे, हम लोगों से थोड़े और अच्छे लेवल वाले, इन योगियों के लिए है। 3 स्टेज है, योगियों की 3 स्टेज तीसरा है। तीसरा का ठीक है, जरा फिर से बता दीजिए, क्या था इसमें? तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान। इसमें क्या था? तब तो ईश्वर प्राणिधान में मिस हो गया था। तब तो हमने बताया था, हाँ, और स्वाध्याय बताया था। ईश्वर प्राणिधान, ईश्वर को समर्पित करके, सब चीजों को समर्पित करके, अच्छा, हर चीज अपना जो भी कर्म करिए, पूरे दिन की दिनचर्या रात को ईश्वर को समर्पित कर दीजिए। ओके। कोई भी काम करिए पहले उनको समर्पित कीजिए। कोई भी चीज घर में लाते हैं पहले ईश्वर को चढ़ा दीजिए। कुछ भी है, उनको समर्पित करने के बाद ही सेकंड नंबर फैमिली को रखिए। जी वही हो गया जी। ईश्वर प्राणिधान, सब कुछ ईश्वर को समर्पित करके। ओके। आ गया समझ में? जी जी। और किसी का कोई क्वेश्चन? चलिए, किसी का नहीं तो आज का जितना हमने पढ़ाया इतना समझ, हम बहुत मतलब रिपीट कर करके हमने पढ़ाया कि आप लोगों के दिमाग में ये सब चीजें बैठ जाए, क्योंकि अब बैठना थोड़ा मुश्किल होता है चीजों जी। को। जैसे ही आप हटेंगे भूल जाएंगे। और पीडीएफ रहेगा, इसको एक बार जरूर देखा करिए आप लोग रात में। ओके। शांति पाठ कौन करवाएगा? चलिए, कोई भी एक लोग शांति पाठ करवाइए, मेरा गला खराब है थोड़ा। पूछो मुझसे, गला क्यों कोई नहीं खराब? कराएगा? पूछो, गला क्यों खराब है? आपका गला क्यों खराब है? क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है इसलिए। स्वाति मैम, आप करवाएंगे शांति पाठ? जी मैम। जी मैम कर लेती ठीक है, शांति पाठ करवाइए। बहुत पेशेंस रख के हमने पढ़ाया कि खांसी थोड़ा कम आए। सभी लोग कमर गर्दन सीधी, नमस्कार स्थिति। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वरिष्ट शान्तिर्भवतु।